हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एडोमस वर्ल्ड स्कूल के चैनल पे, जिसमें हमारे लोगों के द्वारा जो लेक्चर सीरीज चलाया जा रहा है जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमेशा आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो इसी में हमारा आज का लेक्चर्स है फिजिक्स का। फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हमारा वो भी इससे क्वेश्चन हमेशा इजी रहते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज मैं ये आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक ये पढ़े होंगे कि एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि दो मटेरियल किसी एक मटेरियल के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपका क्या होता है। मान लीजिए आपका इस तरह से है, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है और एक मटेरियल सी है। तो क्या कहता है आपका कि ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक्स के एक लॉ के अनुसार, जीरोथ लॉ के अनुसार, यदि दो मटेरियल एक तीसरे मटेरियल के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो वो दोनों मटेरियल भी क्या आपस में क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यदि ए और सी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपका ए और बी भी आपका क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ होता है। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि जैसे आपका मेटल का कोई एक रॉड है, मेटल का एक रॉड है, मेटल के रॉड को अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो मेटल के रॉड को हीट करने के बाद क्या होगा ये बताइए। रॉड को जब हम हीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं, एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो एक दूसरे के जो आपका एटम्स के बीच में जो रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, कम होता है, क्योंकि उसके हीट के कारण उसमें एनर्जी आता है, तेज एनर्जी आता है, तो वो एक दूसरे से उसमें दूर जाना चाह रहे हैं। तो आपका डिस्टेंस आर जो होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ने लगता है। तो जब ये आर बढ़ेगा तो आप जानते हो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। तो जैसे ये हमारा उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, फोर्स कमेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फिर वो और फ्री होके वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो दूर जाना चाहते हैं और ये आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो आपका जो लेंथ जो होता है मेटल रॉड का, जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो कितना एक्सपेंड करता है वही सब हम इसमें जो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसमें हम कैलकुलेट करना देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक सिंपल सा फार्मूला है कि क्या होता है हमारा। जैसे एक आपका रॉड है दिया हुआ लेंथ एल का, ये आपका एक रॉड है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 था। अब इसको मैंने क्या किया, हीट दे दिया, इसको हीट सप्लाई किया गया। हीट सप्लाई करने के बाद क्या होता है, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ओके, मान लीजिए डेल्टा एल से इंक्रीज किया, डेल्टा एल से इसका लेंथ इंक्रीज किया। तो डेल्टा एल जो होता है कितना लेंथ इंक्रीज करता है, तो ये जो लेंथ इंक्रीज करता है अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी होता है। यहाँ पर डेल्टा टी क्या होता है, मान लीजिए हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो डेल्टा टी आपका होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर। इक्वल टू आपका होता है T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे अल्फा आपका क्या होता है, थर्मल लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये सारे मेटल टू मेटल वेरी करता है, तो ये आपका क्वेश्चंस में दिया रहता है, ये दिया रहेगा। ओके, एल आपका जो ओरिजिनल लेंथ है वो होता है और डेल्टा टी आपका क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स T2 माइनस T1 होगा। तो इस बेसिस पे आपको चेंज इन लेंथ निकालना बोल सकता है। तो ये आपका हो गया डेल्टा एल का। तो इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि एक पेंडुलम है, इसमें मास m दिया हुआ है, इसका लेंथ l है। अभी ये टेम्परेचर T1 पे था, अब इसको हीट कर दिया गया है, तो इसके कारण T2 पे गया, T2 पे हो गया, T2 हो गया, तो अब इसका क्या होगा, अब चूंकि इसको हीट किया गया है तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसलिए इसका टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। ओके, T इक्वल टू अंडर रूट एल वाई जी। तो अभी इसका क्या हो रहा है आपका, अब आपने हीट कर दिया, हीट करने के बाद इसका क्या हो गया, हीट करने के बाद इसका अभी लेंथ एल डैश मान ले होगा, क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल होगा, एल प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हो गया, तो अभी आपका लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया तो आपका उस टेम्परेचर पे टी डैश निकाल रहे हैं, तो 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी, एल डैश अपॉन जी। तो आपका क्या टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर गया।
तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस कारण से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ टाइम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। जो पहले यदि वो टाइम पीरियड अपना 2 सेकंड में कंप्लीट करता था, अभी वो आपका क्या होगा 2.5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हो। तो इस कारण से हम क्या 0.5 सेकंड हम लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि थर्मल में समर के सीज़न में हमारा कुछ न कुछ जो हमारा जो क्लॉक होता है, जो वॉल क्लॉक होता है, उसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा कुछ सेकंड इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये आपका हो गया लीनियर एक्सपेंशन पे। अब हम चलते हैं आगे एरियल एक्सपेंशन पे, उसमें हमारा क्या इफेक्ट करेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक स्क्वायर है आपका, इसका साइड दिया हुआ एल। पहले एक टेम्परेचर T1 पे था, अब इसको हीट कर दिया गया। हीट कर दिया गया तो बोलता है इसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तब देखिए इसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया आपका क्या T2 हो गया। तो देखते हैं इसका एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियली एट T1 टेम्परेचर पे इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो एरिया वेरी करेगा। तो एरिया वेरी करेगा तो कितना वेरी करता है वो हम देखते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एल के रिस्पेक्ट में। dA/dL इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L होगा। या फिर एवरेज निकालना हो तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से 2L डेल्टा एल बराबर लीनियर के लिए हम अभी लास्ट में बताया था, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, आप देख लीजिए 2 इंटू अल्फा इंटू एल स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। एल स्क्वायर आपका क्या था, एरिया है। तो इस तरह से डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 अल्फा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ओके, इस तरह से आपका एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया आपका हो जाता है 2 अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। इसको कभी कभी अल्फा 2 अल्फा को क्या बीटा भी डिनोट किया रहता है। तो डेल्टा इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा होगा। ओके, ये आपका हो गया किसके लिए, एरिया में क्या एक्सपेंशन होगा उसके लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं रह के आपका क्या रहता, रेक्टेंगल रहता, तो उस केस में हमारा क्या होता है, या फिर दूसरा मेटल रहता तो क्या होता है, ये आपका लेंथ और ये विड्थ दिया हुआ है, तो आपका एरिया इसका क्या होगा L इंटू बी है। तो इस केस में आपको क्या डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप एक ये करते, एक तो आपको इस तरह से L इंटू डी बी अपॉन डी एल, जिस आपको यदि डिफ्रेंशिएट करना हो तो, प्लस में B इंटू डी एल अपॉन डी बी। इस तरह से आप करना, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में आप कर सकते थे। तो आपका यहाँ से डेल्टा ए जो एवरेज लेना है वो आपका क्या हो जाएगा L इंटू डेल्टा बी प्लस में b इंटू डेल्टा एल। इस तरह से आप कर सकते थे x के रिस्पेक्ट में करते तो आपका डेल्टा ए जो आता है एवरेज जो निकालना है वो क्या होता है L इंटू डेल्टा बी का आपका मान ले जाए अल्फ़ा 1 इंटू ऑरिजिनल b इंटू डेल्टा टी, प्लस में b का मान ले b रहता है, उसका डेल्टा एल क्या हो जाता है अल्फ़ा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से जो थर्मल कोफिशिएंट आ रहा है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 करके आ रहा है। किस तरह से था आपका एरिया इक्वल टू क्या था L इंटू बी था, इसको चेंज होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया डेल्टा एल अपॉन समथिंग, मान लीजिए किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि चेंज लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स यदि निकालोगे तो L इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी इंटू डी एल अपॉन डी एक्स, या फिर एवरेज निकालना है तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा L इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा ए बराबर आपका क्या हो जाएगा L इंटू डेल्टा बी, मतलब विथ कितना इसका इंक्रीज करेगा वो देखना है। तो इसके लिए क्या होगा अल्फ़ा 1, मान लीजिए इसके लिए अल्फ़ा 1 दिया हुआ है तो अल्फ़ा 1 इंटू बी इंटू डेल्टा टी प्लस में b इंटू डेल्टा एल के लिए इसका थर्मल लीनियर कोफिशिएंट आपका अल्फ़ा 2 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से डेल्टा ए आपका कॉमन ले लोगे तो यहाँ से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू एल वी इंटू डेल्टा टी। एल वी आपका एरिया था स्टार्टिंग में, तो डेल्टा ए बराबर क्या हो गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका हो गया
यदि 2 मेटल रहे या किसी और तरह से एक्सपेंड कर रहा है तो। इसी तरह से अब हम वॉल्यूम में आ जाते हैं कि यदि आपका क्यूब है, क्यूब का किस तरह से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी आपका क्यूब है, जिसका साइड एल दिया हुआ है। ओके, अब इसको हीट कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, एल क्यू होता है। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा डेल्टा भी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3L² इंटू डेल्टा एल आएगा, इस तरह का आएगा। तो डेल्टा भी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3L²। डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से डेल्टा भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा इंटू एल क्यू इंटू डेल्टा टी। अब देखिए 3 अल्फ़ा को कभी कभी गामा भी बोलता है। डेल्टा भी इक्वल टू गामा इंटू एल क्यू, एल क्यू आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये आपका गामा है और ये भी है, वॉल्यूम है। तो डेल्टा भी इक्वल टू गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से आपका गामा इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 अल्फ़ा होता है। तो ये आपका क्वेश्चंस में पूछ सकता है अल्फ़ा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज टू क्या होता है आपका 1:2:3। ओके, अब मान लीजिए इसका दिया रहता है कि आपका डिफरेंट है, आपका ये क्यूब नहीं होके, सेम मेटल का नहीं होके, इसका अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो उस केस में आपका क्या होता है, तो उस केस में गामा आपका जो होता है, यदि मान लीजिए तीनों डिफरेंट, ए अल्फ़ा 1 का, ए अल्फ़ा 2 का है और ए अल्फ़ा 3 का है, तो किस तरह से एक्सपेंड करता है। तो उस केस में आपका गामा बराबर क्या हो जाता है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 होता है। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। तो इसका आपका ये हो गया, इससे आपने निकाल लिया। अब देखिए इसी में आपका ये है, मान लीजिए ये इसके बीच में हमारा रॉड है। ओके, ये रॉड दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है, अब इसको हीट कर रहा है, हीट कर रहा है। तो हीट करने के कारण क्या होगा, ये एक्सपेंड करना चाहेगा। लेकिन अब चूंकि ये तो फिक्स स्ट्रक्चर है, बॉल है, बॉल के बीच में लगा हुआ है, तो बॉल के बीच में लगा हुआ तो ये इंक्रीज होगा नहीं। तो क्या होगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कितना स्ट्रेस लगाएगा। तो और आपको दिया हुआ रहेगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आपका, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो यहाँ देखिए आपका ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको पूछ देगा कि ये रॉड को जब हम हीट करते हैं तो वो बॉल पे कितना स्ट्रेस लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो उसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्या था, रॉड था, 2 बॉल के बीच में उसको फिक्स कर दिया गया है। अभी इसका लेंथ एल था, इसको क्या कर दिया, हीट कर रहा है। हीट करने के कारण ये रॉड बॉल पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे अब हम, और आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाई क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है। अब देखिए स्ट्रेन बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे डेल्टा एल क्या होता है, हीट करने के कारण कितना बढ़ेगा, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल कैंसिल हो गया, इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन निकाल दिया, आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। तो y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू स्ट्रेस। अब फोर्स पूछ रहा था, तो फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पे जो रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू, यदि इस रॉड का रेडियस आर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें सिंपल पूछा जा सकता है। और इसमें और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ए है, इसमें एक लिक्विड है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है। अभी मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने के बाद आपका क्या होगा, इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, उस दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा। और उन दोनों वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फ्लोट ही करेगा, इसका कितना पोर्शन अभी उसमें
फ्लोटिंग, कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर रहेगा, कितना बाहर रहेगा, वो सारा कैलकुलेट करना आपको बोल सकता है। क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो उस बेसिस पे आधार पे आपको निकालना पड़ेगा कि किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में आपका क्या था, इसका मान लीजिए रो है, इसका सिग्मा है, ओके। तो अब उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद आपका क्या होगा, हीट करने के बाद क्या होगा, आप जानते हो मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता है, कंजर्व रहता है। तो मास कंजर्व रहता है और वॉल्यूम आपका हीट करने के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो क्या आपका डेंसिटी क्या होगा, इस तरह से डिक्रीज करता है। अब डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा और इसका भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब किसका डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज करेगा, मान लीजिए इसका डेंसिटी इतना डिक्रीज कर गया इसके कंपैरिजन में कि अब ये पूरा का पूरा अंदर क्या डूब गया, अब इसको उतना फोर्स लगा ही नहीं पड़ रहा है, बॉयंसी फोर्स, कि जिससे वो फ्लोट करे। तो इस पे हम इसको भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर आपका टाइम पीरियड में कितना इफेक्ट पड़ा जो आपको डिस्कस किया, वो पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो थ्योरी में इतना ही था, इसमें आप बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपका कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चंस को सोल्व कर अगले जो नेक्स्ट जो हम लेक्चर बनाएंगे उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं, फिजिक्स में आपको जिस भी टॉपिक से जो भी इशू आ रहा है, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, वो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है मेंस का, उसको अच्छे से दीजिए। ओके, थैंक यू।